Hello students, now we explain here first part of the blood circulatory system is blood. Student, first question, what is hematology? Hematology means study of blood is called the hematology. ब्लड की स्टडी कर लेना ही हेमाटोलॉजी कहलाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? तो वेरी सिंपल आंसर, ब्लड इज एन ओपैक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है स्टूडेंट वो एक ओपैक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टूडेंट, ब्लड बॉडी में मीजोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है। स्टूडेंट, और ये बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। अब इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फ्लो हो सकता है और स्टूडेंट ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट, वी कैन से दैट कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और स्टूडेंट, ये बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है और ये हायर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड के अंदर तीन मेन चीज़ें होती है, वो टू मेन थिंग्स होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और सेकेंड होता है ब्लड सेल्स। जो फ्लूइड पार्ट होता है उसी को प्लाज्मा कहते हैं और जो सेल ब्लड में प्रेजेंट सेल्स को ब्लड सेल्स कह सकते हैं। और इसमें किसी टाइप का फाइबर नहीं होता है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि कलर ब्लड का कैसा होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कलर का ब्लड हो सकता है। जैसे आर्थ्रोपोड और मोलस्क बहुत से ऐसे होते हैं मोस्टली जिसमें कलरलेस ब्लड होता है, क्योंकि इनके ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। जबकि कुछ आर्थ्रोपोड, कुछ मोलस्क जैसे पाइला है और आर्थ्रोपोड प्रॉन है, क्रैब है, इनके अंदर ब्लूइश ब्लड होता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जिसमें कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लूइश कलर शो ब्लड करता है। अब स्टूडेंट, रेड ब्लड भी होता है। रेड कलर का ब्लड ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, बहुत से एनिलेट्स के अंदर पाया जाता है। स्टूडेंट, ऑल वर्टिब्रेट जितने भी हैं सबके अंदर रेड ब्लड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जबकि एनिलिड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। तो इस टाइप से स्टूडेंट, ये कलर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कलर होता है ब्लड का। क्यों होता है? हियर आई डिस्कस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट हल्का वो ब्राइट रेड कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्पल कलर का होता है। तो तभी हम अगर देखें अपनी ब्लड वेसल्स जो वेन्स होती है उनमें पर्पल कलर का ब्लड फ्लो होता है, इसीलिए वेन्स हमें पर्पल कलर की दिखाई देती है। स्टूडेंट, ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर से हैवी होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.04 to 1.07 तक होती है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी 4.5 से लेकर 5.5 टाइम ऑफ H2O। H2O से 4.5 से लेकर 5.5 गुना ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। और इस जो एट्रियल ब्लड होता है उसकी pH स्ट्रेंथ 7.4 होती है। इसका मीन्स आर्टरी का जो ब्लड होता है
वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। वीनस ब्लड भी स्लाइटली एल्केलाइन होता है, पर इसकी थोड़ी सी pH कम हो जाती है। और बॉडी वेट का लगभग 7 to 8% जो वेट होता है वो ब्लड की वजह से स्टूडेंट होता है। और टोटल बॉडी का वॉल्यूम का 1/13 पार्ट ब्लड की वजह से होता है। और कह सकते हैं आपकी बॉडी जितना वॉल्यूम है उसका 1/13 पार्ट ब्लड की वजह से होता है। एवरेज वॉल्यूम स्टूडेंट 5.5 लीटर हो सकता है, और मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड हो सकता है, और फीमेल के अंदर ये 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का क्या कंपोजिशन है, किन किन चीज़ों से ब्लड बना है। तो ब्लड कंसिस्ट 2 थिंग्स। एक प्लाज्मा जिसे ग्राउंड मैट्रिक्स कहते हैं, जो 55% इसका वॉल्यूम होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स जो 45% होते हैं। और ये 3 टाइप्स की सेल्स होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC is also known as erythrocyte, WBC also known as white blood cell या leukocyte, platelets also known as thrombocyte. So these are the 3 type of blood cells present in blood. Now WBC is of 2 types, granulocyte और agranulocyte. granulocyte वो WBC होती है जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नेचर का होता है। अग्रेनुलोसाइट वो WBC होती है जिनका साइटोप्लाज्म अग्रेनुलर नेचर का होता है। अब ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप की WBC आती है, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और जबकि अग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, and I will explain one by one plasma and blood cells in next video.